जब वो कई बार स्विमिंग करता था पानी में, तब उसकी बॉडी इतनी वेल शेप्ड चिसल्ड बॉडी थी कि ये उसको देख के अट्रैक्टेड फील करती थी। शी वुड वॉच हिम देन, तब वो उसको देखती थी लेकिन प्रिटेंड करती थी कि नहीं देख रही हूँ, लेकिन चोरी चोरी देखती थी। But she did not reveal her interest to anyone, and born actress that she was carried on knitting a woolen scarf with apparent indifference to Tarapada's water sports. अच्छा, तारापड़ा वाटर स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, वो सब कुछ वहाँ पे अपनी स्किल्स कर रहा है, ये अपना बुन रही है, देख रही है उसको, लेकिन इंडिफरेंट वे में शो कर रही है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑल्दो शी इज लाइकिंग दैट पार्ट, उसको अच्छा लग रहा है, शी इज फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। फोर्थ पार्ट, Tarapada took no notice of Nandigram when they passed it. So actually मैं remember तारापड़ा ने नंदीग्राम तक के लिए ही लिफ्ट लिया था, लेकिन तारापड़ा also enjoyed the company of मोतीलाल and his family, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कब नंदीग्राम निकल गया। The large boat, sometimes with its sails up, sometimes towed, proceeded slowly on down rivers and tributaries, and the days of the passengers too flowed with a soft and easy pace through the peace and beauty of the sea. So earlier जो rivers पे boats चलती थी, वो लोग में मोटर नहीं होता था, धीरे धीरे हवा के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, and it was beautiful to observe all the beauty all around. No one was in any kind of a hurry. कोई जल्दबाजी नहीं थी। अब आजकल की लाइफ थोड़ी ना है कि आज अभी यहाँ है तो कल दूसरे दिन अमेरिका में है तो तीसरे दिन कनाडा में, everywhere you have to be there. अब पहले ऐसा नहीं था, they used to lead a very relaxed kind of a life and no one was in a hurry. Long afternoons were spent bathing and eating. आफ्टरनून्स स्पेंड कर देते थे खाते हुए। कभी आप लोग गांव जाओ तो इट्स ब्यूटिफुल टू बी देयर इन द विलेज, आप आराम से खाओ, आराम से टहलो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, ये करना, यू हैव सो मच वर्क टू डू, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वैसे यहाँ पे भी था। And as soon as dusk fell, the boat was moored at the village ghats, by the trees buzzing with cricket and aglow with fireflies. So जहाँ पे भी रात होती थी, रात में तो ये बोट्स तो चलती नहीं थी, तो इनको ही मूड कर दिया जाता था, बांध दिया जाता था रिवर घाट्स पे, जहाँ पे क्रिकेट छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो वहाँ पे बस करते थे। अग्लो मतलब लिट विथ फायरफ्लाइज जुगनू बोलते हैं, वो होते थे। After about 10 days of this, the boat arrived at Kathalia. तो करीबन 10 दिन बाद finally boat वहाँ पहुँचती है। Ponies and the palanquins were sent from the house to receive the जमींदार। घोड़े and palanquins पालकी जो होता है, जिस डोली टाइप जो होता है, जिसमें पहले ज़माने की क्वींस ट्रैवल करती थी, तो जमींदार की वाइफ है भाई, तो वो palanquins में आती हैं। And a guard of honor with bamboo lathis fired rounds of the bank, raucously echoed by the village crows. So bamboo lathis से इनके लिए honor provide किया जाता है, जो crows and all हैं वो सब उड़ उड़ के चले जाते हैं, because so much of noise was created. Meanwhile, Tarapada slipped off the boat and quickly looked round the village. अब इतनी देर में तारापड़ा उतर के पूरा village टहलने लगता है। Calling one villager Dada, another Khura, another Didi, another Masi, he established friendly relations with everyone in a couple of hours. अच्छा, इतना फ्रेंडली बंदा था, अरे दादा क्या कर रहे हो, अरे दीदी क्या कर रही है, अरे मैं कर देता हूँ, तो वो इतना अच्छा बिहेव करता है कि सबसे वो विद इन फ्यू आवर्स में इतना फ्रेंडली हो जाता है। He established because he had no normal ties, he could get to know people with amazing ease and speed. उसका खुद का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई टाइज नहीं है, वो लोगों में घुस के उनसे फ्रेंडशिप करता है, उनसे खूब अच्छा रिलेशन बना लेता है। Within a few days he had won all hearts, और बहुत ही जल्दी उसने सबका दिल जीत लिया। He mixed with everyone on equal terms. He was unconventional मतलब unusual. हर बंदे से equal way में treat करता है, unusual treatment रहता है, yet able to adapt to any situation or work. कोई भी situation हो, कोई भी work हो, हर चीज़ में adapt हो जाता है। Rich के साथ rich में हो जाता है, poor के साथ poor में, हर तरह से वो manage कर देता है। With boys he was a boy, yet somehow separate and special. बॉयज़ के साथ बॉयज़ का बिहेवियर करता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अलग सा चार्म था, एक अलग सा स्पेशलिटी थी, वो स्पेशल था। With older people he was not a boy, yet not too precocious either.
सी जो बड़े लोग थे उनके साथ बॉय नहीं था, बड़ा मेच्योर था, लेकिन प्रिकॉशियस भी नहीं था। प्रिकॉशियस जो अपने एज से ज्यादा मेच्योर हो वो भी नहीं शो करता था। बहुत ही वेल मैनेज्ड, वेल बैलेंस्ड लड़का था। विथ हर्डर्स, ही वॉज अ हर्डर एंड येट ऑल्सो अ ब्राह्मण। हर्डर इज द पर्सन जो हर्ड चलाते हैं, भेड़ बकरी चलाते हैं, तो उनके साथ वो बन जाता था। फिर भी एक अलग सा औरत था, ब्राह्मण था, तो वो ब्राह्मण की डिग्निटी भी उसके अंदर मेंटेन्ड थी। He joined in with things as if used to them all his lives. वो चीजों में ऐसे लोगों की हेल्प करता था जैसे सदियों से वो काम करता चला आ रहा हो। कोई भी काम होता था वो इतने परफेक्टली, इतने ईज से करता था एज वो पता नहीं कब से वो काम कर रहा हो। He would be chatting in the sweet shop. The sweet maker would say, "Could you mind the shop for a while? I shan't be long." देखो, स्वीट शॉप मिठाई वाले की दुकान पे जाता था, इतनी जल्दी उसका दिल जीत लेता था कि मिठाई वाला भी कह देगा, भैया 2 मिनट मिठाई की दुकान देख लो, मैं बस आ रहा हूँ। तो मतलब वो उस पर इतना ट्रस्ट करने लगता था विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। कूल एज क्यूकम्बर, खीरे की तरह बिल्कुल शांत, बिल्कुल सोबर, कूल रहता था। तारापड़ा sat there keeping the flies off the sweet meat with a leaf. और स्वीट मीट मिठाइयों को बोलते हैं, और वो एक लीफ से सारी मक्खियाँ हटाता है मिठाइयों के ऊपर से। He could even make sweets himself, knew something of weaving and was not completely ignorant of how to turn a potter's wheel. बहुत कुछ उसको आता था। Potter's wheel मतलब वो जो घड़ा और मटका बनाते हैं वो तक चला लेता था, वो वीव भी कर लेता था, बुनाई कर लेता था, और मिठाइयाँ भी बना लेता था। तो ही वॉज एन एक्सपर्टाइज्ड मैन इन एवरीथिंग, हर चीज में उसको नॉलेज थी। तारापड़ा reigned over the whole village, पूरे विलेज पे एक तरह से रूल करता था, दिलों पे रूल करता था। There was just one young girl whose hatred he simply could not overcome. पूरे विलेज पे राज करता था, सबके दिलों पे राज करता था, सिर्फ चारू के दिल पे चारू को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, वो हेट करती ही रहती थी इससे। Perhaps it was because this girl so fiercely wished him to leave that he stayed on so long. अब देखो, एक्चुअली में ये जो चारू लड़की थी ये दिल से चाहती थी कि अब ये मेरे घर से चला जाए, बहुत दिन हो गया इसको यहाँ पे रहते हुए, बहुत प्यार मिल गया, अब यहाँ से ये निकल ले। But Charu Shashi now proved how hard it is to fathom even a juvenile female mind. Fathom मतलब measure. लेकिन उस लड़की को देख के समझ में आता है कि एक छोटी जुवेनाइल लड़की का माइंड को मेजर करना इज so difficult. It is almost impossible to measure the mind of a young girl. Baman Thakuran's daughter Sonamani had been widowed at the age of 5. She was Charu's playmate. So Sonamani नाम की एक लड़की थी जो कि 5 years की एज में, उसकी चाइल्ड मैरिजेस वर वेरी प्रिवलेंट इन दोज डेज, एंड सोनामती मनी की जो हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी व्हेन शी वाज जस्ट 5 years of age, तो वो विडो थी। सो शी वाज द ओनली गर्ल जिससे चारू प्ले करती थी, खेलती थी। She had been ill for a while and had not been able to go out to see her friend. When she recovered and came to see her again, a rift between them came about for almost no reason. वो काफी टाइम से बीमार थी, वो आ नहीं पाई थी। अब जब वो मिलने आई चारू से, तब यहाँ पे कुछ एक ऐसा लड़ाई हो जाती है, there was no reason behind it. फर्जी में एक बीच दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। क्या? चारू had been speaking at length about तारापड़ा। अब चारू जो है बहुत टाइम से तारापड़ा के बारे में बातें कर रही थी। She hoped by saying what a precious asset he was to astonish and intrigue her friend. Intrigue means create interest. वो ये सब इसलिए बोल रही थी ताकि अपनी फ्रेंड पे रौब झाड़ सके, हमारे यहाँ तो एक ऐसा लड़का है जो ये भी कर लेता है, वो ये भी कर लेता है, थोड़ा सा भौकाल दिखाने के लिए कि भाई हमारे यहाँ ये कर सकता है लड़का। But when she discovered that he was known to Sonamani, that he called Bhamun Thakuran Masi and that Sonamani called him Dada, she heard that he not only treated mother and daughter to kirtans, tunes on his flute, but had, at Sonamani's request, made her a bamboo flute. That he had picked her fruits from high branches and flowers from thorny ones. When she heard all this, darts of fire stabbed her. अच्छा, इसको लग रहा था जैसे तारापड़ा मेरा है, मेरा पोजेशन है, मेरे घर में रहता है। लेकिन जब उसकी फ्रेंड आती है और वो उसको बताती है कि भाई नहीं, सोनामणि उसको बताती है कि नहीं, तारापड़ा को तो हम जानते हैं, उसने मेरे लिए फ्रूट्स तोड़े हैं
और उसने हमारे लिए फ्लावर्स लाए हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, उसने तो मेरे लिए एक बैम्बू फ्लूट भी बजाई है। नाउ चारू गेट्स रियली रियली एंग्री, बहुत गुस्सा आता है। डार्ट्स ऑफ फायर स्टैब्ड हिम, ऐसा लगता है किसी ने उसको तीर मार दिया, जलता तीर उसको मार दिया, उसको ऐसा फीलिंग आता है। She had thought of तारापड़ा as their तारापड़ा, उसको लगता था तारापड़ा सिर्फ हमारा है, हमारा पोजेशन है। भले ही वो उससे लड़ती थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक मतलब पोजेशन वाला था, ये हम लेके आए हैं यहाँ पे, ये हमारा है। Guarded closely so that ordinary people might glimpse him yet never be able to grasp him. Ordinary people बस देख लें, उसको पे हक ना जताएं, वो हमारा है, तुम कैसे वहां पे आ गए। They would admire his beauty and talent from a distance, and Charu Shashi's family would gain glory thereby. दूर से ही आप देखो भाई, आपका उस पे हक नहीं है, हमारा हक है, हमारी फैमिली को ग्लोरी मिलनी चाहिए क्योंकि हम ऐसे लड़के को ढूंढ के लाए हैं। Why should Sonamani have such ease contact with this singular divinely favored Brahmin boy? सोनामणि के कांटेक्ट में क्यों आया, इतने इजीली कैसे कांटेक्ट में आया, ये एक ब्राह्मण, इतना अच्छा ब्राह्मण बॉय है और ये इसके कांटेक्ट में कैसे आ गया। If Charu's family had not taken him in, had not looked after him, so how would Sonamani ever have seen him? Sonamani's dada indeed, she burned all over at thought. अगर हम लाए ना होते तो इनके दादा कैसे बने होते, ये तो हमारा बड़प्पन है कि हम इसको यहाँ पे लेके आए, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये तारापड़ा के कांटेक्ट में आई। तो ये बहुत नाराज होती है, पूरी रात सो नहीं पाती है, यही सोच के इनका दादा है, हम लेके आए इसलिए ये दादा है। सो शी फील्स वेरी वेरी जेलस अगेन, वो बहुत ज्यादा पोजेसिव, बहुत जेलस काइंड ऑफ गर्ल फील करती है। Why was the Charu, who had tried to strike the boy down with arrows of hatred, so anxious to claim sole right over him? Understand this who will. आप समझना चाहो समझो, एक चारू जो कि उससे इतनी नफरत करती है तारापड़ा से, आज वो अपना पूरा हक क्यों उस पर जताना चाहती है, क्यों वो अपना सोल राइट उस पर करना चाहती है। Later that day, Charu had a serious rift with Sonamani over another trivial matter. अब छोटी छोटी बातों पे चारू जो है वो सोनामणि से लड़ाई करती है, small matter पे। She marched into Tarapada's room, found his beloved flute and courteously jumped and stamped over it, very in a disregardful manner. वो जाती है, गुस्से में जाती है तारापड़ा के कमरे में, उसकी फ्लूट उठाती है और उस पर कस कस के जंप करके उसको तोड़ देती है। सोनामणि को तुमने फ्लूट बना के क्यों दिया, फ्लूट क्यों बनाया, वो मतलब तुम मेरे हो, हमारे घर के हो, तुमने उसको क्यों बना के दिया। तो वो जाती है, तारापड़ा की फ्लूट तोड़ देती है। She was still doing it so when तारापड़ा came in, तभी तारापड़ा अंदर आ जाता है जब वो तोड़ रही होती है। He was amazed by the image of destruction that the girl presented. इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करता है, वो शॉक हो जाता है ये सब देख के। चारू, why are you smashing my flute? He asked. मेरी फ्लूट क्यों तोड़ रही हो? I want to smash it. I am going to smash it, shouted Charu with red eyes and flushed face. बहुत गुस्से में कहती है, मैं स्मैश करूंगी, मेरा मन हो रहा है, मैं स्मैश करूंगी। And stamping unnecessarily on the already smashed flute, she burst into loud sobs and ran from the room. कस कस के तोड़ते तोड़ते रोने लगती है, कस कस के, और वहां से भाग जाती है। तारापड़ा picked up the pieces, turned them this way and that way, but it was useless. उठाता है बेचारा, ऑब्जर्व करता है, it was useless. बुरी तरह से वो तोड़ के भाग चुकी थी। To wreak destruction on his old innocent flute was so absurd that he burst out laughing. देखो, अब वो देखता है कि यार इसकी क्या गलती है, और वो उसको देखता है एंड वो गुस्सा नहीं हो रहा है, वो हंसने लगता है कि यार ये अजीब ही लड़की है, बताओ इसकी फ्लूट की क्या गलती है, फ्लूट को क्यों तोड़ दिया। चारू शशि इंटरव्यूड हिम मोर एवरी डे, सी वांटिंग टू नो मोर। चारू शशि हर रोज अब वो और ज्यादा तारापड़ा को जानने की कोशिश करती है। He was also intrigued by the English illustrated books in मोतीलाल बाबू's library. वहाँ पे मोतीलाल की लाइब्रेरी थी और वहाँ पे इंग्लिश बुक्स रखी हुई थी। इसको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फैसिनेट होता है टुवर्ड्स। और देखो ये लर्निंग में हमेशा से बड़ा उस्ताद रहा है, कभी कुछ सीखता है, कभी कुछ सीखता है। अब इसको यहाँ की बुक्स बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तारापड़ा had considerable knowledge of the world, but he could not enter the world of these pictures at all. इसमें क्या लिखा हुआ है उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो एजुकेटेड नहीं था, वो ओरल याद करने में या स्किलफुल याद करने में तो अच्छा था, यहाँ पे वो इन बुक्स के वर्ल्ड में एंटर नहीं कर पा रहा था।
He tried to do so in his imagination but found no satisfaction in this. Imagination में तो वो कर लेता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है क्या है वो नहीं समझ पा रहा है. Seeing his interest in these books, Motilal said one day, "Would you like to learn English?" एक दिन वो देख के कहता है, तुम इंग्लिश पढ़ना चाहते हो क्या? You will understand these pictures then. तब तुम्हें ये पिक्चर्स समझ में आएंगी. I would like to learn it. He replied at once. हाँ, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं बिल्कुल सीखना चाहूँगा. Motilal Babu happily engaged the headsman of the village secondary school, Ram Ratan Babu, to teach the boy English each evening. भाई जो वहाँ के स्कूल टीचर तो उनको अपॉइंट किया जाता है कि एवरी इवनिंग यू कम एंड टीच दिस बॉय इंग्लिश. आप एवरी डे इसको इंग्लिश सिखाएंगे. सो नाउ द फिफ्थ पार्ट. Tarapada said about learning English with great concentration and retention. So Tarapada English बहुत ज़्यादा concentration और retention means to remember something afterwards also. वो बहुत अच्छे से याद करता है. It released him into a Heathrow, an inaccessible realm unconnected with his formal world. So एक वो फॉर्मल डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाता है. रिलीव मतलब नॉलेज, वो एक अलग नॉलेज वाले वर्ल्ड में पहुंच जाता है जो अपने फॉर्मल वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है. जहाँ पे वो विलेज में जाता था, बातें करता था, उन सब से वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है. The local people saw no more of him at dusk when he went to the empty riverside to pace swiftly up and down, reciting his lessons. His boyish devotees mournfully watched from a distance. They dared not disturb his studies. So, पहले वो लोगों से मिलता था, बातें करता था, अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक्स में, अपनी नॉलेज में, अपनी एजुकेशन में इन्वॉल्व हो गया. अब क्या है, उसके जो फ्रेंड्स थे, जो बॉयज डिवोटीज थे, जो बॉय फ्रेंड्स थे, वो सैडली उसको दूर से देखते हैं, लेकिन दे डू नॉट हैव द करेज टू गो एंड डिस्टर्ब हिम इन हिज स्टडीज. वो अपने जो स्टोरीज हैं, जो भी पोएम्स हैं, लेसन्स हैं, वो बार बार रिवाइज करता था जब वो रिवर साइड में शाम को जाता था. चारू टू डिड नॉट सी मच ऑफ हिम नाउ. अब चारू को भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता था कि वो तारापटा को देखे. Formerly Tarapada ate in the women's quarter under Annapurna's loving gaze. पहले अन्नपूर्णा के निगरानी में वो खाना खाता था, वो प्यार से देखती थी, खिलाती थी. But because this could take a long time, he asked Motilal Babu to arrange him to eat outside them. अब होता क्या था, वहाँ पे जाता था तो टाइम लगता था, एंड ही वांटेड टू वेस्ट हिज टाइम अदर दैन स्टडिंग. तो वो मोतीलाल बाबू से कहता है कि मेरा खाना आप यहीं पे अरेंज करा दीजिए, हम यहीं पे खाएंगे. तो फाइनली अब उसका खाना वहीं पे होने लगा. Annapurna was hurt by this and objected, but Motilal was so pleased by Tarapada's keenness to learn that he agreed to the new arrangement. अन्नपूर्णा को बड़ा बुरा लगता है, यार मैं इतने प्यार से उसको खिलाती थी, अब वो अलग से बैठ के खाएगा. लेकिन मोतीलाल बाबू जो थे, उनको बड़ा अच्छा लगता है जब वो इतना ज़्यादा कीन है पढ़ाई करने के लिए कि वो अग्री कर जाते हैं और अन्नपूर्णा को भी कन्विंस कर लेते हैं. चारू now insisted that she too wanted to learn English. अब चारू देखो, उसको क्या था कि उसको टाइम स्पेंड करना था तारापड़ा के साथ. अब कैसे टाइम स्पेंड करे, तो वो कहती है मुझे भी इंग्लिश पढ़ना है. At first, her parents were amused by their wayward daughter's new idea. Lovingly laughed at it, but it absurdly was soon washed away by tears. देखो होता क्या है, पहले तो लोग हंस के मजाक में उड़ा देते हैं, ये कहाँ पढ़ाई वढ़ाई करेंगी, लेकिन अनरीजनेबल वे में वो कस कस के रोती है, उसके टीयर्स से ये सारी बातें वॉश ऑफ हो जाती है और उसको भी पढ़ाने का ऑफर आ जाता है कि भाई हाँ भाई अब चालू भी पढ़ाई करेंगी. Doting parents that they were forced to give in. Agree. Given means agree. They were loving parents, they were doting parents, और उनको अपनी बेटी की बातों के आगे मानना पड़ता ही पड़ता है. And she started to study alongside Tarapada with the same tutor. और तारापड़ा के साथ ही वो पढ़ना चालू कर देती है, सेम टीचर उसको पढ़ाते हैं. Study, however, was alien to her restless nature. See, studying was something far away from her nature. वो पढ़ने और लिखने वाली लड़की थी ही नहीं. She learned nothing herself, merely disrupted Tarapada's learning. तारापड़ा की पढ़ाई डिसरप्ट करने वो जाती थी, वो खुद तो पढ़ने कुछ भी नहीं जाती थी. She fell far behind, could not learn anything by heart. बहुत पीछे थी तारापड़ा, बहुत क्विक लर्नर था, सब याद करता था, रिटेन करता था, ये बहुत दूर रह जाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी. Could not learn anything by heart, दिल से भी याद नहीं, मतलब learn by heart means remember anything, कुछ ही remember नहीं कर पाती थी. But could not bear to be behind, लेकिन उसको बड़ा बुरा लगता था अगर वो पीछे रह जाए.
If Tarapada overtook her and moved on to a new lesson, she was furious and burst into tears. अगर तारापड़ा आगे बढ़ जाता था, दूसरा चैप्टर पे आ जाता था, तो गुस्साने लगती थी, कस कस के रोने लगती थी. When he finished an old book and bought a new one, she had to buy the new book too. अब उसने पुरानी बुक खत्म कर ली, नई बुक खरीदनी ली कि अब मुझे नई बुक पढ़नी है. चारू की भले ही पुरानी बुक खत्म हुई हो ना हुई हो, उसको नई बुक चाहिए थी. In his spare time, he would sit in his room learning and writing his lessons. Free time में बैठता था, लिखता था. This shows how engrossed he was towards his studies. वो हर चीज को कितने दिल से सीखने की कोशिश करता था. The jealous girl could not stand this. अब ये लड़की जो jealous लड़की थी, ये देख नहीं पाती थी. क्यों ये इतना पढ़ाई क्यों कर रहा है, ये इतना लिख क्यों रहा है. She would secretly come and pour ink on his exercise book. आती थी, जबरदस्ती इंक गिरा के चली जाती थी उसकी एक्सरसाइज बुक पे. Steal his pen, even tear from the book the passage he had been set to learn. Imagine बुक के पेजेस फाड़ लेती थी जो इसके लिए वो जो प्रिपेयर करने जा रहा होता था, पेन चुरा लेती थी, इंक गिरा देती थी, वो इस तरह की हरकतें करती थी. Tarapada bore most of this with amusement. If she went too far, he slapped her, but he was quite unable to control her. अच्छा, तारापड़ा जो था वो सब कुछ कई बार तो मजाक मजाक में वो सब कुछ झेल लेता था. जब बहुत हो जाता था वो एक आध बार थप्पड़ भी मार देता था, बट उसके बाद भी इस लड़की को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था. A chance occurrence saved him. एक बार तो एक बाल बाल बचा. One day, truly annoyed, he tore up his ink-spelled exercise book and sat gloomily. एक बार क्या होता है, वो बहुत annoyed है. क्यों? क्योंकि चारू आती है और उसकी बुक पे पूरे पे इंक गिरा देती है. बहुत ही ज़्यादा सैड वे में बैठा हुआ था. चारू came to the door and prepared herself for a beating. चारू आती है प्रिपेयर होके कि आज तो मुझे मार पड़ेगी. But nothing happened. लेकिन कुछ नहीं होता है. Tarapada went on sitting in silence. वो बेचारा चुपचाप सैडली बैठा रहता है. The girl went in and out of the room. वो कई बार आती है, कई बार जाती है, किसी बहाने तारापड़ा मुझसे बात करे. Several times she came so close that Tarapada could, if he had wished, easily have thwacked her on the back. कस के झापड़ मार सकता था on her back. अगर बहुत easily वो इतने पास में आ जाती थी कि आराम से मार सकता था. But he did not do that. He remained solemn. लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो चुपचाप बैठा रहता है. The girl was in a quandary. How to ask for forgiveness was something she had never learned. अच्छा, अब वो confused हो जाती है. यार बेचारा दुखी है, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा है. सॉरी कैसे बोलूँ, मैंने तो कभी सॉरी बोलना ही नहीं सीखा है. उसने तो कभी किसी से सॉरी नहीं बोलती थी. Yet she was extremely anxious for forgiveness. लेकिन उसको अब गिल्ट होता है, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहती है, लेकिन उसने लाइफ में कभी मांगी नहीं है. तो that was something beyond her dignity. Finally, seeing no other way, she took a piece of the torn exercise book, sat down next to Tarapada and wrote in large round letters, I will never pour ink on your exercise book again. फिर वो क्या करती है, बगल में बैठती है, वहाँ पे एक पेज लेती है, उस पर लिखती है I will never pour ink on your exercise book again. अब मैं फिर से कभी इंक आपकी बुक पे नहीं गिराऊंगी. Then she made elaborate efforts to attract his attention. At this, Tarapada could not contain himself anymore and he burst out laughing. और फिर वो अट्रैक्ट करती कि किसी तरह ये पढ़ ले, तारापड़ा देख लेता और वो कस कस के हंसने लगता है. The girl dashed from the room, overcome with shame and anger. अब उसकी इंसल्ट हो जाती है, वो वहाँ से दूर से झट से निकल जाती है, बाहर चली जाती है. Only if she had been able to expunge from all time the paper on which she had hummed herself, would her fury had been erased. Fury means anger and expunge means to remove completely. काश जो उसने पेपर लिखा था वो हट जाए, तभी उसका गुस्सा शांत होगा. She was feeling very very humiliated now कि उसको वो गलती कर दी उसने लिख के कि मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था. क्या I will never pour ink on your exercise book again. अब now she is feeling sorry कि यार गलती हो गई, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, बदतमीज कहीं का, वो मुझ पे हंस रहा था, उसकी इतनी हिम्मत. तो अगेन उसके अंदर वो एटीट्यूड आ जाता है. During this period, Sonamani had once or twice, with her heart in her mouth, lurked outside the lesson room. Lurked का मतलब होता है to wait in a secret way. अब क्या है, इस पीरियड में सोनामणि कभी कभी आती थी और वो बाहर टहला करती थी ताकि वो किसी तरह से तारापड़ा से एक आध बार मिल सके. She was close to her friend
Charu Shishi in most matters, but with regard to Tarapada, she feared and distrusted her. Generally वो बहुत अच्छी थी चारू के साथ, उससे अपनी बातें शेयर करती थी, लेकिन जहाँ तारापड़ा की बात आती थी उसको बड़ा डर लगता था कि यार ये तो बहुत ही अजीब वे में रिएक्ट करती है तारापड़ा की बात पे. At moments when Charu was in women's quarter, she would stand timidly outside तारापड़ा's door. अब जब चारू अपनी मदर या women quarters, तो ये तारापड़ा के दरवाजे के बाहर आके खड़ी हो जाती थी सोनामणि कि किसी तरह एक बार बात हो जाए. He would look up from his book and say tenderly, "What is it, Sona? What's up? How's Marcy?" और सोना कैसी हो, मासी कैसे हैं? सोनामणि would say, "You haven't been to see us for a long, काफी टाइम से आप हम लोग को उससे मिलने नहीं आए, बहुत दिन हो गए आप हमें देखने नहीं आए." Mother wishes you would sometime, मम्मी कहती है कभी कभार आ जाओ. She has backache, so she can't come to you. उनके पीठ में दर्द है इसलिए वो नहीं मिलने आ सकती हैं, तुम ही आ जाओ किसी दिन मिलने. चारू would perhaps now appear. चारू एकदम से, जब वो लोग बात कर ही रहे तब तक चारू आ गई. सोनामणि was flustered, she felt like a thief. अब वो कंफ्यूज हो जाती है, oh shit यार, क्योंकि वो चोरी चोरी बात कर रही थी तो वो एकदम से उसको as if she is a thief, वो ऐसा बिहेव करती लगती है. चारू would scowl and shriek at her. Well, Sona, coming to disturb our studies. तुम यहाँ पे क्यों आई हो हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब करने? जबकि वो खुद तो पढ़ती नहीं थी, जबरदस्ती वो कह रही है. I will tell my father. अभी रुको पापा को बताती हूँ. As if she herself was तारापड़ा's guardian. ऐसे बिहेव कर रही है जैसे चारू खुद तारापड़ा की गार्जियन है. Whose sole object was to watch him day and night in case his studies were disturbed. As if चारू को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि तुम देखो तारापड़ा पूरे दिन पढ़ाई करता है नहीं करता है, कोई उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब तो नहीं करता है, जैसे चारू ही के पास सारी जिम्मेदारी है, वो इस तरह से बिहेव करती है. But God was not unaware of what her actual motive was in coming to Tarapada's room at this odd time, and तारापड़ा also knew it well. लेकिन भगवान को सिर्फ पता था, तारापड़ा को पता था कि सोनामणि यहाँ पे क्यों आई है. Poor सोनामणि fumbled for false explanation. बेचारी हड़बड़ा जाती है. She is giving some lame excuses. कुछ अजीब अजीब से explanations दे रही है. When Charu venomously called her a liar, she threw sick at heart defeated. वो उसको बहुत ही जहरीले वे में कहती है तुम झूठ बोल रही हो, उसको बहुत दिल में बुरा लगता है, लेकिन क्या करे. They kindly Tarapada would call her and say, "Sona, I'll come to your house this evening." Charu hissed back like a snake. तारापड़ा कहता है कोई बात नहीं सोना, तुम जाओ, मैं तुम्हारे शाम को आऊंगा तुम्हारे घर में. तो चारू जो है वो फिर से गुस्सा आ जाती है. How can you go? What about your lessons? I will tell the teacher. तुम जाओगे, कैसे जाओगे तुम? हाँ, मैं टीचर को बताऊंगी तुम जा रहे हो. अरे यार, उसका जहाँ मन हो वहाँ जाए. पढ़ाई के लिए चारू तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, लेकिन फिर भी चारू जबरदस्ती उस पर हावी होती है. Undaunted by Charu's threat, Tarapada spent a couple of evenings at Baman Thakuran's house. On the third day, Charu, without further warning, quietly bolted his door and fetching the padlock from a mother's spice box, locked him in. देखो, ऐसे तो जो तारापड़ा कभी कभी चला जाता था, मिल आता था सोनामणि के घर में. एक दिन क्या होता है, थर्ड डे पे चारू आती है और धीरे से बंद कर देती है तारापड़ा का कमरा, और अपने मदर की स्पाइस बॉक्स एक छोटा सा काइंड ऑफ अ लॉक लाती है और उसको लॉक कर देती है. She kept him prisoner for the whole evening, only opening the door when it was time to eat. वो ये दिखाना चाहती है कि तुम नहीं जा सकते, हमारे हो तुम. तो वो क्या करती है, वो लॉक कर देती है और शाम के समय जब खाने का समय होता है तब ओपन करती है. तारापड़ा was angrily silent and was about to go out without eating. वो इतना गुस्सा हो जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है, रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन वो बिना खाए वहां से जाने लगता है. Then the passionate, overwrought girl clapped her hands and cried out repeatedly, "I promise you, I cross my heart, I won't do it again. Please, I beg you, eat before you go." और वो गुस्से में वहां से जाने लगता है बिना खाए पिए. तो वो लड़की जो है वो हाथ जोड़ती है, कहती है, "I request you, I promise you, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज प्लीज मत जाओ मत जाओ." When even this had no effect, she began to wail, and he was forced to turn back and eat. और जब इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है तो कस कस के रोने लगती है, तो एज अ रिजल्ट उसको वापस आना पड़ता है और फिर उसको खाना पड़ता है. 6th part. Almost 2 years passed like this. इस तरह से साल बीत जाते हैं. Tarapada had never mourned himself to anyone for so long.
इतने टाइम तक उसने अपने आप को किसी से भी फैशन करके नहीं रखा हुआ था, वो कभी एक जगह इतने टाइम के लिए नहीं रुका था। 2 साल तो बहुत बड़ा साल हो गया तारापड़ा के लिए। मे बी हिज स्टडीज हैड अ होल्ड ऑन हिम, मे बी ये रीजन हो सकता है, जो स्टडीज थे उसको कहीं पे एजुकेशन नहीं मिल रही थी, और एजुकेशन इज अ वास्ट फील्ड, आप जितना सीखो और जगह और चीज होती है सीखने के लिए। सो प्रोबेबली इट वाज हिज एजुकेशन जिसने उसको यहाँ पे बांध के रखा हुआ था। Or maybe he was changing as he grew up, and a stable existence in a comfortable house had more appeal than before. या हो सकता है वो चेंज हो रहा हो, बड़ा हो रहा हो, स्टेबल जगह मिल रही है, स्टेबल एग्जिस्टेंस मिल रहा है, शायद पहले से अब वो काफी चेंज हो गया हो। Maybe the beauty of his study companion, even if she had been constantly bad-tempered, was exerting an unconscious influence. Maybe चारू का कुछ influence रहा हो, भले ही वो कंपेनियन बैड हो, बहुत बैड टेम्पर्ड हो, लेकिन क्या पता उसकी ब्यूटी से वो अट्रैक्ट हो रहा हो। Meanwhile, चारू had reached the age of 11. अब चारू जो थी वो 11 साल की हो चुकी थी। Motilal Babu had sought out 2 or 3 good marriage offers. Now that she had reached marriageable age, he placed a ban on English books and outside visits. So now मोतीलाल बाबू लाइक जनरली वहाँ पे क्या होता था, चाइल्ड मैरिजेस होते थे। 11 साल की हो गई है, अब तो शादी करना है, नो बुक्स नो नथिंग, अब बाहर नहीं जाना है, इंग्लिश बुक्स नहीं पढ़ना है, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस चारों पे लग गए थे। She kicked up a terrible fuss at these new restrictions. बहुत टैंट्रम क्रिएट करती है जब उस पर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। Then one day Annapurna called Motilal and said, "Why search outside for a groom? Tarapada would make a fine husband and your daughter likes him." यार बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, तारापड़ा कितना अच्छा लड़का है और तुम्हारी बेटी भी उससे एडजस्टेड है, देखो उसको पसंद करती है। Motilal Babu was astonished at this suggestion. That's impossible. We don't know anything about his family. She's my only daughter. कैसी बातें कर रही हो, इकलौती बेटी है, उसके बारे में फैमिली का कुछ अता पता नहीं है, हम कैसे उसको शादी कर दें? I want to marry her well. मैं अपनी बेटी की अच्छी जगह शादी करना चाहता हूँ, जहाँ पे वो आराम से ऐशो आराम से रहे। Some people came from the zamindar's house at Ridanga to look at the girl. Efforts were made to dress Charu up. She shut herself in her room and refused to come out. अच्छा, कुछ लोग जमींदार के घर आते हैं रिदंगा से और चारू को देखने आते हैं शादी के लिए, लेकिन चारू जो है उनको ड्रेसअप करके वो अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती है। बहुत एफर्ट्स किए गए कि किसी तरह एक बार ये लड़की बाहर आ जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आती है। मोतीलाल बाबू begged and rebuked her from outside. रिक्वेस्ट करते हैं, डांटते हैं बाहर से, क्योंकि अंदर तो लॉक है। Without any result, कोई रिजल्ट नहीं आता है। Finally, he had to lie to the delegations from Ridanga. His daughter had suddenly fallen in and could not be seen today. As a result, क्या करे भाई, तो उनको बहाना बनाना पड़ता है, मेरी बेटी की एकदम से तबीयत खराब हो गई, आज आप उसको नहीं देख पाएंगे। They assumed from this lame excuse that the girl had some kind of defect. उन्होंने तो ये assumption बना लिया, अरे कोई कमी होगी लड़की में, इस वजह से ये लड़की नहीं दिखा रहे हैं। Motilal Babu started to reflect that Tarapada was indeed good to look at, good in every outward aspect. He could keep him at home, so his only daughter would not have to go to someone else's house. अब इनके दिमाग में आता है यार तारापड़ा लड़का तो अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, हर काम को इतने एफिशिएंटली कर लेता है, सबसे बड़ी बात क्या है, बाहर कहीं भेजने की जरूरत ही नहीं, तारापड़ा को भी घर में रख लेंगे, लड़की भी मेरी घर में रहेगी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, तारापड़ा को हम अपना दामाद बना लेते हैं। He realized that his truculent daughter's foibles, which he and his wife could smile at, would not be received so well by in-laws. See, truculent मतलब very eager to argue or fight. So इसको ये बात तो पता थी कि इसकी जो बेटी है, जो कि हर समय ईगर रहती है लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, फ्यॉइबल्स का मतलब होता है वीकनेस, किसी के कैरेक्टर की वीकनेस को बोलते हैं। तो ये शायद ये लोग तो हंस के टाल सकते हैं, लेकिन इन लॉस के यहाँ इस चीज को बचपना नहीं लिया जाएगा, वहां पे तो बहुत बुरा ट्रीटमेंट माना जाएगा। After lengthy discussion, Motilal and Annapurna sent a man to Tarapada's village to find out about his family. काफी डिस्कशन होता है, फिर ये होता है कि अच्छा ठीक है, इसकी फैमिली में देख के आओ कौन कौन है, क्या क्या है, कैसी फैमिली है, क्या बैकग्राउंड है, तो एक आदमी को भेजते हैं ये लोग। The information came that he was poor but high caste. Information ये आता है कि गरीब परिवार का है लेकिन कास्ट ऊपर है, ब्राह्मण है।
Motilal Babu then sent a marriage proposal to the boy's mother and brothers. They were well pleased and agreed to it at once. भाई इतने बड़े इंसान के यहाँ शादी हो रही है तो they were very happy and they agreed at once. वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं. Back at Kathilia, Motilal and Annapurna discussed the day and hour of the wedding, but the naturally cautious Motilal kept the whole matter secret. देखिए मोतीलाल बहुत शांत रहे स्वभाव के, वो जनरली किसी से फर्जी बात नहीं करते. तो यहाँ पे शादी की सारी प्रिपरेशन तैयारियां चालू हो चुकी हैं, लेकिन ये बात किसी को भी इन्फॉर्म्ड नहीं है. चारू दो could not be restricted. She sometimes burst into Tarupada's room like a chivalry charge, disturbing his studies with crossness, eagerness or scorns. See, चिवल्डी मतलब जो हॉर्स बैक पे सोल्जर्स राइड करते हैं, नाइट्स काइंड, जो कि एनिमी की तरफ जब अटैक करते हैं. सो चारू जो थी वो कई बार तारापड़ा के कमरे में एकदम से दौड़ते हुए आती थी, डिस्टर्ब करती थी, एंगर करती थी, सब परेशान करती थी. Sometimes detached and independent though he was, he felt a strange stirring in his heart at this, a sort of electric impulse. Sometimes वो generally तो इन सब से detached रहता था, कई बार उसको दिल में हल्का सा एक कुछ feeling सा आता था. Till now he had floated lightly and serenely means शांत स्वभाव से, without impediment on time stream, difficult to move without any difficulty. अभी तक बिल्कुल शांति से float कर रहा था, उसका लाइफ में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, जहाँ मन होता था वहाँ से आराम से आगे बढ़ रहा था. Sometimes now he was snared by strange distracting daydreams. Sometimes now अब वो daydream करने लगा था, वो trap हो रहा था इन सब में. He would leave his study and go to Motilal Babu's library and flick through the pages of the illustrated books. The imaginary world which he mixed with pictures was much changed, much more highly colored than before. अभी तक क्या था, when you do not know anything, आप अलग imagination में रहते हो. अब now he was able to mix, like he was able to read also, he was able to understand also. तो जो simple लगता था वो और ज़्यादा beautiful लग रहा था. अब दुनिया एक अलग नज़ारे से वो देख रहा था, और ज़्यादा colourful लग रहा था. अभी तक क्या था, वो सीख रहा था. पिछले 2 साल से he was just trying to learn new things. अब he is able to implement those new things. So अब वो जब मोतीलाल की लाइब्रेरी में जाता है तो वो और चीज़ें देख रहा है, और चीज़ों को समझ रहा है. He could not laugh at Charu's strange behavior quite as he had done in the past. अब वो चारू की जो जिस तरह से वो बचपने में हंसता था, अब वो ऐसा नहीं करता था. When she was bad, he never thought of beating her now. Now he respected everything. वो अब मारता नहीं था, वो इतना violent नहीं था, पहले भी नहीं था, कभी कभार बहुत ज़्यादा excess में होता था, लेकिन अब वो भी उसने छोड़ दिया था. This deep change, this powerful feeling of attraction was like a new dream. So this was a new dream. This attraction, this thing was something very new for him. Motilal Babu fixed the wedding for the month of Shravan. अब श्रावण के महीने में इन लोग की शादी तय होती है. And sent word to Tarapada's mother and brothers, but he did not inform Tarapada himself. तारापड़ा के घर में इन्फॉर्म हो गया कि इसकी शादी है, आप लोग आइएगा, ये वो, लेकिन तारापड़ा को इन्फॉर्म नहीं किया गया है. He told his Mukhtar in Calcutta to hire a trumpet and drum band. Head of the village जो होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि भैया एक आप ट्रम्पेट ले आइएगा और ड्रम बैंड, काइंड ऑफ बारात, जो गांव की बारात होती है. And he ordered everything else that would be needed for the wedding. सब कुछ तैयारियां हो गई थी, सारा कुछ इंतजाम कर लेते हैं. Meanwhile at Kurulkata, on the Nag family estate, a famous chariot festival was due to be held. अब कुरुलकता में एक नाग फैमिली का कोई बड़ा सा प्रॉपर्टी थी, वहां पे एक चैरियट फेस्टिवल होने वाला था. One moonlit evening, Tarapada went to the ghat and saw on the swift flood tide boats with merry-go-rounds and jatra troops and cargo boats rapidly making for the fair. अब जब वो घाट पे जाता है तो देखता है बड़े बड़े झूले जो कि मेले में लगते हैं, उस तरह का सब कुछ भर के बोट से जा रहा है जल्दी जल्दी में. An orchestra from Calcutta was practicing loudly as it passed. So बोर्ड पे प्रैक्टिसिंग भी हो रही है, कोलकाता का कोई ट्रूप है वो प्रैक्टिस कर रहा है. The Jatra troupe was singing to violin accompaniments, shouting out the beats. वायलिन के साथ जो बाकी ड्रम्स एंड ऑल हैं वो बज रहे हैं, जात्रा ट्रूप उनके साथ गा रहा है, बीट्स पे गा रहे हैं. Boatmen from land to west split the sky with cymbals and thundering drums.
such excitement. It was soul exciting. This was the thing where Tarapada actually belonged to. उसका soul इन्हीं सब चीज़ों में था, drums, music, something like that. तो again उसको एकदम से ये लाइफ से हटके ये लाइफ फिर से flashback टाइप वाला आ रहा है, सामने उसके वही सारी मूवी टाइप चल रही है, सब उसको फिर से दिखाई दे रहा है कि this was my reality. The clouds from the east covered the moon with their huge black sails. मेटाफर यूज हुआ है. क्लाउड्स जो हैं वो जो बोट के शिप्स की जो सेल्स होते हैं उनसे कंपेयर किया गया है. तो क्लाउड्स ने बड़े बड़े क्लाउड्स हैं, उन्होंने मून को कवर कर लिया है. The east wind blew sharply, cloud after cloud rolled by. The river gushed and swelled. Darkness thickened in the swaying riverside trees. Frog croaked, cricket rapped like wood saws. अच्छा, अब यहाँ पे अगेन बिल्कुल नेचर का दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक टिपिकल गांव का, बिल्कुल शाम के समय कैसे रिवर्स जो है वो हाई टाइड में हैं, क्रिकेट्स वहाँ पे बोल रहे हैं, एंड रिवर्स आर मूविंग, हवा चल रही है तेजी से. To Tarapada, the whole world seems like a chariot festival. Wheels turning, flags flying, earth trembling, clouds swirling, wind rushing, river flowing, boats sailing, songs rising. Again उसको एकदम से सब कुछ chariots move हो रहे हैं, जैसे हम लोग movies में देखते हैं, एकदम से उसका दिमाग में सब कुछ flashback में वैसे 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 चल रहा है जो वो already feel कर रहा है इतने टाइम से. There were rumbles of thunder, slashes of lightning in the sky. The smell of torrential rain approached from the dark distance. But Kathalia village next to the river ignored all this. She shut her doors, turned out her lamps and went to sleep. लेकिन कथलिया विलेज जहाँ पे ये था ऑलरेडी, जहाँ पे ये जमींदार थे, ये बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. दिस वॉज समथिंग नेचुरल फॉर देम. आते रहते हैं, जाते रहते हैं. उन्होंने सारी दरवाजे सब कुछ शट कर लिए थे. पीपल वर स्लीपिंग. बट फॉर तारापड़ा दिस वॉज हिज लाइफ, दिस वॉज हिज एग्जिस्टेंस. The following morning, Tarapada's mother and brothers arrived at Kathalia. अच्छा, next morning तारापड़ा की मम्मी भाई सब लोग शादी के लिए आ जाते हैं. That same morning, 3 large boats from Calcutta, laden with things for the wedding, moored at Zamindar's घाट. अच्छा, कैलकटा से सामान मंगवाए गए थे, सारा कुछ आता है बोट्स में भर भर के जमींदार के घर के पास, घाट के पास उसको मोड़ किया जाता है, फैशन किया जाता है. And very early that same morning, Sonamani brought some mango juice preserved in paper and some pickle wrapped in leaf and timidly stood outside Tarapada's room. But Tarapada was not to be seen. उसी मॉर्निंग सोनामणि जो है वो मैंगो जूस लाता है, बहुत ही अच्छे से लाती है और खूब पेपर में पैक वैक करके पिकल के साथ जो कि लीफ में बांध के लेके आती है. पिकल इज अचार. लेकिन तारापड़ा तो नहीं था. In a cloudy monsoon night, before love and emotional ties could encircle him completely, this Brahmin boy, thief of all hearts in the village, had returned to the unconstraining and emotional arms of his mother earth. So, किसी को पता चलता उससे पहले ही तारापड़ा यहाँ से भी भाग गया. वो कहाँ जाता है? उसी यात्रा ट्रूप का पार्ट हो जाता है जो कि एक रात पहले उसने देखा था. और शायद वो इन सारे टाइज से, इन सारे बॉन्ड से कभी भी अफेक्ट नहीं होना चाहता है. वो दिस वॉज नॉट हिज रियलिटी वॉज मदर अर्थ. और वो भाग के अपनी रियलिटी में फिर से मिलता है. सो वी कैन से दैट ही रिमेन्स अ फ्री बर्ड, takes to its flight when the life is going to deny him the opportunity of experiencing it in the fullest form. Nothing can check his ever-consuming wanderlust. So, in the end, I can say that Aditi is an astonishing narrative of the eternal journey of a human soul, resting for a while and taking a strike on road at the next probable opportunity. So hope this chapter is clear to you. If you have any doubt, please do ask me in the comment section. But don't forget to like, share and subscribe. Do let me know in the comment section that how did you like this video. I hope you will share it with your friends also. Thank you so much. Bye-bye.